ग्रीटिंग्स टू ऑल। आयुपैक की जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आई वेलकम यू टू डॉक्टर आबा केमिस्ट्री पाठशाला एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन द journey of IUPAC is haloalkanes and haloarenes. So my idea of putting in separate videos has been, आप एक एक फंक्शन ग्रुप को ना अगर आप फोकस करते हो ना तो उससे जो प्रोसेस है ना अंडरस्टैंडिंग का, नॉमेनक्लेचर का फैसिलिटेट होता है। अदरवाइज नॉमेनक्लेचर में इतने सारे रूल्स हैं ना कि आप ऑल्दो मुझे लगता है अभी भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, लेकिन काफ़ी आपकी जर्नी जो है ईजी होगी। तो अब मैं आपको ले रही हूँ, इस वाले वीडियो में मैं आपका लूँगी हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयुपैक का जो फर्स्ट वीडियो है ऑन द बेसिक रूल्स ऑफ द आयुपैक, एंड द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, एंड आई बटन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अगर हो सके तो इस वीडियो को पॉज करिए, आई बटन को क्लिक करिए, बेसिक वीडियो जो आपका नॉमेनक्लेचर पे है एक बार आप उस पर चले जाइए। अब वापस हम बात करते हैं आज के वीडियो में हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। और एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हेलो जो है क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, इनका प्रीफ्रेंस सीरीज़ में कहीं पे कोई नाम नहीं है। सो ये एक लोकेंट्स की तरह यूज़ होते हैं, हमेशा एल्केन के पहले डाला जाता है। और जैसे कि हम ईथर्स में लेते हैं वैसे इस फंक्शन ग्रुप में भी हम यही लेंगे, हम एल्केन को लंबे से लंबा बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगाते हैं, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द IUPAC and common names of halogen derivatives. Okay, so first let's look at the first one. The chemical formula, the general formula for haloalkane is RX, right, where R will represent an alkyl group, right, and X will represent a halogen. X can be Cl, Br, IF, right? So the rule is going to be heloalkane. For example, bromo, and alkane can be anything, methane, ethane, pentane, or branched, right? So bromopentane, for example, right? Common name. रूल होगा एल्किल हैलाइड, और एल्किल और हैलाइड के बीच में गैप होगा। ध्यान दीजिएगा, हेलोअल्केन के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन एल्किल और हैलाइड के बीच में गैप है। अच्छा, और हेलोअरीन्स के लिए जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं उनका फॉर्मूला होता है C6H5, ये आपकी बेंजीन रिंग है, और ऊपर आपका लगा होता है X। ठीक है, तो इसको आप कहते हो हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, और कॉमन नेम होता है फिनाइल हैलाइड। बच्चों आपको एक बार फिर से बता दें, C6H5 जो ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप, इसको हम कहते हैं फिनाइल। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप साइक्लो कंपाउंड्स पे। अगर हमें साइक्लो दिया हुआ है, ठीक है, सो बिल्कुल वही रूल होगा जो आपने हेलोअल्केन का लिया है, तो ये भी हेलोअल्केन ही है, बट बीच में आप एक और प्रीफिक्स ऐड करते हो साइक्लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो की जगह क्योंकि मैंने क्लोरो दिया है तो यहां लिखेंगे क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 हैं। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तो यहां पे हो जाएगा साइक्लो एल्किल हैलाइड। ठीक है, और अगर आपका सपोज एक छोटा सा और ले लेते हैं 3 कार्बन का, और यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, तो आपका आयुपैक क्या हो जाएगा, हेलो की जगह लगेगा ब्रोमो, और साइक्लो तो लगेगा ही लगेगा साइक्लो, और 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, ब्रोमो साइक्लो, 1 2 और ये 3 साइक्लो प्रोपेन। ये सिंगल वर्ड है, दिस विल कम एज अ सिंगल वर्ड। वेर एज अगर आप कॉमन नेम लेंगे तो साइक्लो और 3 का क्या होगा, प्रोपेन विल बिकम प्रोपाइल, हैलाइड विल बिकम bromide. Looking at the question, halide will become bromide. Let's do few more examples. Simple. R की जगह आपने CH3 ले लिया, X की जगह आपने Cl ले लिया, तो हेलोअल्केन बन जाएगा क्लोरोमीथेन, राइट? और एल्किल क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली 5th एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 Br, एल्केन की जगह आपने एल्किल कितने 2 कार्बन ले लिए, ब्रोमो इथेन, सिंगल वर्ड है, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, राइट? थर्ड आप देखिए,
अगर 3 कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साइड पे हेलो लगा हुआ है, तो ये सिंपल हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि पहली पोजीशन पे ब्रोमीन है, ये पहली पोजीशन है, राइट। सो ब्रोमोप्रोपेन और एन प्रोपिल ब्रोमाइड। एन का मतलब क्या है? एन आप नॉर्मल के लिए यूज करते हो जब आपका बैक टू बैक कोई भी ब्रांचिंग नहीं होता, तो आप उसको नॉर्मल कहते हो, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, देखिए अगर आपको दिखाई दे, CH के आसपास 2 CH3 लगे हुए हैं और बीच में Cl लगा हुआ है, जिसका मैंने बॉन्ड लाइन यहां ड्रॉ किया है। तो इसका क्या काउंटिंग हो जाएगा? नंबर 2 पे आपका लगा है क्लोरो, 2 क्लोरोप्रोपेन। एक बार फिर से याद दिला दें, रूल क्या है? हेलो एल्केन। बट यहां पर क्योंकि हेलो कौन सी बीच की पोजीशन पे है, तो आपने 2 क्लोरोप्रोपेन लगाया। और यहां पे वर्ड आएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, राइट। आइसोप्रोपिल किसे कहते हो आप? इस एल्किल ग्रुप को आप आइसोप्रोपिल कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, उसके ऊपर जो X लगा हुआ है उसको आप कहते हो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, राइट। जबकि जैसे कार्बन एटम 3 से 4 होते हैं और जब सेकेंडरी पे लगा होता है नाम कुछ और होता है, आइसो नहीं होता है। लेकिन सिर्फ ये है, कई जगह आप देखेंगे कई जगह लिखा होता है सेक प्रोपिल। एक्चुअली सेक प्रोपिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई वर्ड ही नहीं होता। जो एल्किल ग्रुप है वो आइसोप्रोपिल ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, अगर आपके पास 4 कार्बन की चेन है, नंबर 8 को देखिए, 4 कार्बन में एन ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया। इसका नाम आईयूपैक नेम ब्रोमोब्यूटेन है और कॉमन नेम क्या है? ब्यूटाइल। कैसे लिखते हैं आप एल्किल ग्रुप? आई होप आपको पता है। जो भी एल्केन का साइज होता है उसमें ई हटा के एन हटा के इल लगा देते हैं, तो ब्यूटेन विल बिकम ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, अब 4 कार्बन में मैंने एक और पॉसिबिलिटी लगाई। देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है, इस ब्यूटेन में ब्रांचिंग है, तो इसे आप कहते हो आइसोब्यूटाइल। आइसो शब्द कैसे बना होता है बच्चों? एक बार नीचे देखिए स्क्रीन की तरफ, आइसो वर्ड्स बना होता है बेटा। सपोज आपको आइसोहेक्साइल लिखना है, तो आपको 6 कार्बन की चेन, आपको 6 कार्बन लगे होने चाहिए, राइट। और लास्ट बट 1 पे एल्किल होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा आइसोहेक्साइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं कार्बन, और लास्ट बट 1 जहां पे Cl लगा है उसके बैक साइड पे देखिए आखिरी बट 1 में CH3 लगा हुआ है, तो इसको आप कहते हो, इस ग्रुप को आप कहते हो आइसो, ठीक है। सो ऊपर वाला हो जाएगा आपका। अभी एक दो और आइसो के एग्जाम्पल करेंगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब आप आइसो लिखते हो तो वो बी के साथ लिखा जाता है, ब्यूटाइल, ठीक है। जबकि आप देखिएगा नीचे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है सेक ब्यूटाइल, बीच में हाइफन है, लेकिन आइसो ब्यूटाइल बी इसके साथ लगा हुआ है। और जब भी आप अल्फाबेटिकल कंसिडरेशंस करेंगे तो आई इंक्लूड होगा, ये एक सिंगल वर्ड की तरह जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और कॉमन नेम देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। कॉमन नेम आपने देखा यहां पर, सॉरी आईयूपैक देखिए बेटा, यहां पर 1 है, यहां पर पूरी चेन 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया, राइट, 3 की हो गई। सो सबसे बड़ी आपको चेन लेनी है, राइट। सो आपने लिया 1 2 3, 1 पे ब्रोमो लगाया है और 2 पे मिथाइल लगाया। पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप आ जाइए ब्यूटाइल, 4 कार्बन में एक और पॉसिबिलिटी है। ये देखिए, इसमें हो क्या रहा है, इसमें बीच वाले कार्बन पे जो सेकेंडरी कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ है। ध्यान दे बच्चे, CH3 CH CH2 CH3, यहां पे Br लगा हुआ है। यही नाम होगा अगर इधर लगा होगा या इधर लगा होगा, किधर एक भी लगाओ सेम आएगा नाम। ये दोनों की दोनों सेकेंडरी पोजीशंस है, ये दोनों की दोनों सेकेंडरी पोजीशंस हैं, राइट। तो जब भी सेकेंडरी पोजीशन पे लगा होगा, ये देखिए आप सेकेंडरी पोजीशन, एक बार मैं ये देखिए सेकेंडरी पोजीशन, जब भी सेकेंडरी पोजीशन पे लगा होगा तो कॉमन नेम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और अगर अल्फाबेटिकल कंसीडरेशन देखना है तो सेक को नहीं देखेंगे, सिर्फ बी को देखेंगे, ब्यूटाइल के बी को देखेंगे। ये नाम बहुत ही सिंपल है। आपने अपने पूरी एल्केन की चेन ले ली,
है ना। जब आपने काउंटिंग की तो आपने देखा 1 2 3 4 ब्यूटेन की चेन है, लेकिन 2 पे ब्रोमो है, ठीक है। अच्छा, अब आप 11th को, एग्जाम्पल 11th को देखिए, ये भी 4 कार्बन में एक एल्किल ग्रुप है। ऊपर देखिए मैंने इस तरह से एक कार्बन के चारों तरफ CH3 लगा दिया है। ये 4 कार्बन में 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और ये आखिरी वाली है टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल बड़ा सिंपल है, टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्ड ब्यूटाइल, अगेन टर्ड ब्यूटाइल का पार्ट नहीं है फॉर अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन। जब आप अल्फाबेट्स में अरेंज करते हैं लोकेंट्स को तो टर्ड नहीं माना जाएगा, बी माना जाएगा। और IUPAC इसका बहुत ही ईजी है। मेन चेन आपकी ये है ना, ये आपकी मेन चेन है, रेड से मैंने हाईलाइट किया है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन। ये आपका टर्ड ब्यूटाइल का नाम हो गया। एक दो आप और देख लीजिए, मैंने यहां पर आपको आइसोपेंटाइल की, मैंने आपको यहां पर आइसोपेंटाइल का एक एग्जांपल दिया। देखिए 1 2 3 4 और लास्ट बट 1 में ब्रांचिंग है। मैंने आपको पहले बताया जब लास्ट बट 1 में ब्रांचिंग होती है तो आप उसको आइसो बोलते हो। पेंटाइल क्यों? क्योंकि टोटल कार्बन 5 है। तो आइसोपेंटाइल आयोडाइड, ऑलवेज 1 डिग्री कार्बन से आयोडीन जुड़ा होगा आइसो में। लेकिन जब सेक होगा आइसो, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में 2 डिग्री से जुड़ा रहता है, 2 डिग्री कार्बन से। और सेक में हमेशा 2nd डिग्री से जुड़ा रहेगा। सेक ब्यूटाइल, सेक पेंटाइल, सेक हेक्साइल, सब में 2 डिग्री से जुड़ा होगा। IUPAC नाम इसका बहुत ही सरल है। कार्बन की चेन को आप देख लीजिए, 1 टेबल नंबरिंग कर दी है। 1 पे आयोडो है और 3 पे मिथाइल है। पहले I आएगा फिर M आएगा। नेक्स्ट आइए, 5 कार्बन की एक और पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है, तो ये हो जाएगा टेट पेंटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC बहुत ही ईजी है, 4 कार्बन की चेन है, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब आ जाइए, कुछ बहुत अच्छे कुछ कंपाउंड्स हैं बेटा जिनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 14th एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड इसे कहते हैं। एलाइल क्लोराइड में ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन, जो क्लोरीन लगा होता है वो sp3 हिब्रिडाइज कार्बन में लगा होता है, ठीक है। अलाइल क्लोराइड, इसका IUPAC बहुत ही इजी है, काउंटिंग ऐसे होगी, प्रोपीन हो जाएगा और 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और नाम होता है आपका, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट, 15th को देखिए, विनाइल क्लोराइड। और इसमें जो क्लोरीन लगा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा sp2 हिब्रिडाइज से लगा हुआ है। इसमें sp3 है एलाइल में और विनाइल में sp2 है। तो इस सिंपल नाम IUPAC बहुत इजी है। 2 कार्बन है, इथीन हो गया, क्लोरो लगा हुआ है, इधर से 1 आएगा, है ना, सो क्लोरो इथीन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, मैं यहां पे लिखती हूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया था, जिसे हमने क्या कहा था, एलाइल। लेकिन ये क्या है बेटा, इसमें सिर्फ इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी सब सही है, इस सिस्टम में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और एलाइल अब क्या बन जाएगा, प्रोपैरागिल। क्लोराइड की स्पेलिंग में I मिसिंग है, सॉरी अबाउट दैट, राइट बेटा, ये प्रोपैरागिल क्लोराइड है, ठीक है। और इसका IUPAC बहुत इजी होगा, इसका IUPAC 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोप, और सॉरी बेटा मैंने काउंटिंग, आई एम रियली सॉरी, काउंटिंग उल्टी कर दी है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को आप वेटेज दोगे 1 2 3, 3 पे क्लोरो है और प्रोप आयन। कई बार कई बुक्स में आप लिखोगे प्रोप 1 आयन, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा आप इसको और स्पेसिफिक हो जाते हो, लेकिन 1 में अगर आपने नहीं भी डाला तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट नंबर 17 पे, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्किल ग्रुप है, CH2Cl। दिस इज नोन एज बेंजाइल, दिस इज नोन एज बेंजाइल, राइट। सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन जब आप इसका IUPAC देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC में आप एल्केन को वेटेज देंगे, बेंजीन को वेटेज देंगे, और ये एक लोकेंट बन जाएगा। और ये कैसा लोकेंट बनेगा, ध्यान से देखिए, ये मिथाइल लगा हुआ है, इस बेंजीन पे मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन उस मिथाइल के ऊपर क्लोरीन है, तो वर्ड बन जाएगा क्लोरोमिथाइल बेंजीन, वर्ड बन जाएगा क्लोरोमिथाइल बेंजीन, राइट। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल है, 1 कार्बन के डाई हैलाइड्स हैं, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। कई बार आप देखेंगे लिखा होगा 1,1 डाइक्लोरोमीथेन विच इज एज गुड एज
क्लोरोमीथेन। और 1,1 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन अपन बहुत मेंशन नहीं करते हैं। अच्छा, इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिथाइलीन होता है। जब एक कार्बन के ऊपर दोनों लगे हुए हैं तो लीन लगता है, मिथाइलीन क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं, कॉमन नेम। सिमिलरली अगर 3 लगे हुए हैं, एक कार्बन पे 3 लगे हुए हैं, तो आपको ध्यान होगा कार्बन, अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। और बहुत इंपॉर्टेंट एक आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है। और ये तीनों कंपाउंड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईयूपैक नेम बहुत ईजी है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, ऊपर वाला डाइक्लोरोमीथेन था, है ना। अच्छा, अब आइए, अब आते हैं डाई हैलाइड्स। 2 कार्बन के ऊपर 2 कार्बन है, ऐसे में एक ही कार्बन पे अगर एक ही कार्बन पे लगा होता है तो हम इसको कहते हैं जेमिनल। जेमिनल वर्ड जेमिनी से आया हुआ है, और जेमिनी का मतलब होता है ट्विंस। तो जब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे होते हैं तो आप उसको कहते हो जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और इसका नाम होगा इथाइलिडीन। ऊपर देखिए ध्यान से, इथाइलिडीन क्लोराइड। एंड दिस कॉमन आईयूपैक बहुत इजी है, डाइक्लोरो इथेन। और अगर आप इसको बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हो तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जेमिनल का मतलब एक कार्बन पे दोनों Cl हैं। अब है विसिनल। विसिनल का मतलब क्या है? विसिनिटी में। इस एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल नंबर 21। 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां है, ठीक है, और एक कार्बन यहां है। इसमें थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता दूं बच्चे, दिस इज CH2Cl CH2Cl, तो थोड़ा सा एरर है, ठीक है। सो ये देखिए, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूं, CH2Cl, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या नाम हो जाएगा, ये विसिनल है, आजू बाजू में इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलीन डाइक्लोराइड। और आईयूपैक बहुत इजी है, इथेन है और 1,2 पे डाइक्लोरो लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए बेंजीन के कुछ कंपाउंड्स। अगर बेंजीन में सेम हैलोजन डिफरेंट बेंजीन की पोजीशंस पे लगा है तो आप ऑर्थो, मेटा और पैरा को यूज कर सकते हैं। एक बार आपको बता देते हैं, जैसे ये Cl है, ठीक है, तो ये जो दोनों पोजीशन, ये पहला हो गया 2, 3, 4, 5, 6। 2 और 6 जो है ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, 3 और 5 आर मेटा एंड 4 इज पैरा। इस तरह से होती हैं, ठीक है। सो ये है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन या फिर ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो पे लगी हुई है, ठीक है। ऑर्थो के लिए O लेटर का यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से आप पैरा भी लिख सकते हैं, मेटा भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपसे एक और पूछती हूं, कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस? ये क्या है बेटा? अगर ये फर्स्ट पोजीशन लेंगे तो सेकंड और ये थर्ड हो जाएगी, तो थर्ड के लिए आप क्या लगाते हो? मेटा। दिस इज गोइंग टू बी मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट आइए, एक और आपको कॉमन नेम से एक्वेंट कराते हैं, सिम। सिम आता है वर्ड सिमेट्रिक से आता है, सिम वर्ड सिमेट्रिक से आता है। ट्राइक्लोरो, ट्राइब्रोमो भी हो सकता है। सेम हैलाइड 1, 3 और 5 पोजीशन पे होता है तो उसे आप कहते हो सिम, ठीक है। ये उल्टा हो गया, ये आईयूपैक है बेटा और ये कॉमन नेम है, तो आईयूपैक होगा 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन एंड कॉमन नेम होगा सिम ट्राइक्लोरो बेंजीन, सिम ट्राइक्लोरो बेंजीन। ऐसे ही आपको एक और बताते हैं, जब बेंजीन के सारे हाइड्रोजन्स किसी भी एक हैलोजन से रिप्लेस्ड होते हैं तो वो हो जाता है पर क्लोरोबेंजीन, कॉमन नेम है, पर क्लोरोबेंजीन कॉमन नेम है। आईयूपैक है हेक्साक्लोरोबेंजीन। पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता है, राइट। अच्छा, अब मैं आपसे एक आपसे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम पूछती हूं। यहां पर Cl लगा हुआ है, यहां पर CH2 है और यहां पर Cl है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, Cl को आप कैसे वेटेज देंगे? आप बिल्कुल नहीं वेटेज दे सकते। बेंजीन को अदरवाइज हम देते, लेकिन यहाँ बेंजीन 2 हैं तो हम वेटेज किसको देंगे? इसको देंगे। इसका ज़रा आप आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। आपका वीडियो
मुझे लगता है आपको समझ में आया है। सो मैंने कोशिश की है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आपके कॉमन नेम की है वो भी कवर करूं, ठीक है। सो एक बार आप अच्छे से इनके साथ मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स को लगा के भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, स्टे ब्लेस्ड।